एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस टॉपिक में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको काफ़ी लॉ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, जो कि लॉ स्टार्ट करने वाले हैं या लॉ कर रहे हैं या लॉ करने का सोच रहे हैं। सबके दिमाग में ये एक क्वेश्चन हमेशा एग्जिस्ट करता ही है, जो कि है लॉ स्कूल में इंटर्नशिप कब स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ इंटर्नशिप करनी चाहिए, इंटर्नशिप मुझे मिलेगी कैसे, कितने टाइम के लिए मैं इंटर्नशिप करूँ, इंटर्नशिप करके होगा क्या, और सिर्फ एक ही जगह पे मैं इंटर्नशिप करती रहूँ या मैं डिफरेंट एस्पेक्ट ट्राई करूँ। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है, कब स्टार्ट करना है, कितने टाइम के लिए करना है। तो उस सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी लॉ जर्नी में मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि इंटर्नशिप स्टार्ट करनी कब चाहिए। तो ऑनेस्ट आंसर मेरा रहेगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए। अब आप लोग पूछोगे कि क्यों जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये लग रहता है कि लॉ स्कूल का अभी तक तो सिर्फ स्टार्टिंग ईयर है, तो अभी तक तो सिर्फ पढ़ना है, 5 सेमेस्टर हैं, मिड सेमेस्टर्स हैं, मेरी प्रेजेंटेशंस हैं, मूड कोर्ट कंपटीशन है, ये है वो है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके कुछ भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स पढ़ाई करके होगा, बट सिर्फ पढ़ाई करके कुछ भी नहीं होगा इस करियर में। तो इंटर्नशिप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको स्टार्ट करनी चाहिए। इंटर्नशिप के बाद आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि मुझे करना क्या है, मुझे किस फील्ड में जाना है। मतलब मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मुझे लिटिगेशन में जाना है, मुझे कॉर्पोरेट लॉ में ट्राई करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो इंटर्नशिप आपके लॉ करियर को शेप करती है। अगर आप सिर्फ 5 साल लॉ पढ़ रहे हो तो आप ये बात अभी क्लियर कर लो कि अगर 500 बच्चे ने एडमिशन लिए तो 500 बच्चा ही पास होगा। उसके अलावा आपने उन 5 सालों में 3 सालों में क्या करा है, आपको कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। 5 साल बाद आप लोग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस तो स्टार्ट कर नहीं पाओगे। 5 साल के बाद आप सोचोगे कि अब मैं इंटर्नशिप करता हूँ, अब 2-3 साल इंटर्नशिप में लगाओगे, फिर उसके बाद 7-8 साल लगाने के बाद फिर आप जो चीज़ करोगे, इट्स बेटर कि आप अपने वेरी फर्स्ट सेमेस्टर से वो चीज़ ट्राई कर लो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, 5 ईयर लॉ वाले जो बच्चे कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में, उनको कब इंटर्नशिप स्टार्ट करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर लो, पहले दिन से ही स्टार्ट कर लो। बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप सबसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट चले जाओ या हाई कोर्ट चले जाओ और वहाँ जाके स्टार्ट कर दो। नहीं, अभी तक आपने लॉ नहीं पढ़ा है, CPC, CRPC, IPC ये सब चीज़ें नहीं क्लियर हैं, तो ये गलती मत करना, उल्टा डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आप 5 साल इंटर्नशिप करते हो तो आप एंड तक क्लियर हो जाओगे कि आपको अपने करियर को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। मेरी बात आपको काफ़ी ब्लंट लग रही होगी, बट ये सच है। अगर कोई आपको इस स्टेज पे बता रहा है कि 5 साल बाद क्या होगा, आपको अभी से क्या स्टेप ले लेना चाहिए, तो प्लीज़ मेरी बात सुन लो और इस पर थोड़ा सा अपना ध्यान लगाओ। ठीक है, कॉपी पेन लो और अपना एनालाइज करो। अगर 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में, तो सोचो कि भाई 2-3 साल मैंने करा क्या। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 10th सेमेस्टर तक, जो 3 ईयर लॉ वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑफ कोर्स सुन लो और अपने अकॉर्डिंग इसको देख लो कि आपका कहाँ फिट होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 10th सेमेस्टर तक आपको क्या क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हो, कहाँ कहाँ आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सकता है। हम लोगों ने सुना होता है कि ठीक है, कोर्ट में लग जाओ, सीनियर को ज्वाइन कर लो, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाके फ्लॉन्ट कर लो, ठीक है, हो गया, डन। ऐसा नहीं है, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं आना। जो आज के टाइम में कुछ अलग सोच रहा है, कुछ हटके कर रहा है, वही सक्सेसफुल है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर की मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या करना है। ऑफ कोर्स ये आपका फाउंडेशन बिल्डिंग टाइम है। लॉ भी अच्छे से पढ़ो। अगर आप 5 ईयर लॉ कर रहे हो तो आपके बहुत बेसिक से 2 सब्जेक्ट्स रहते हैं लॉ के, तो इतना कोई आप पे बर्डन नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत टाइम है। ये मिड सेम, ये फाइनल सेम, ये प्रेजेंटेशन, ये सब हर कोई कर लेगा और ये सब साथ के साथ ही चलता है। तो इससे हटके जब कुछ करो तो उसको नोट कर लो कि हाँ, ये मैंने कुछ अच्छी चीज़ करी है। तो आपको बेसिक लीगल सिस्टम को समझना है। तो आप इंटर्नशिप कहाँ कहाँ कर सकते हो। लोअर कोर्ट से स्टार्ट करना, बिल्कुल भी इस चक्कर में मत पड़ना कि पहले दिन ही जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी को ज्वाइन कर लिया, मेरे तो नोन है, मेरे तो ये है वो है, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे फ्लॉन्ट करना स्टार्ट कर दिया। 5 साल बाद आपको पता लगेगा कि फ्लॉन्ट करना कुछ भी नहीं होता। कुछ प्रैक्टिकल सीखो, वही आपके खुद के काम आएगा। ठीक है, तो लोअर कोर्ट से स्टार्ट करो, ऑब्जर्व करो सिस्टम चल कैसे रहा है, कब एविडेंस हो रहा है, कब क्या चीज़ लगी, जज क्या कह रहे हैं, आर्गूमेंट्स कैसे चल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस कर देखनी है। ठीक है,
एनजीओ में इंटर्नशिप कर सकते हो, मैंने अपने टाइम पे करा था बहुत स्टार्टिंग में। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऐसे करके कुछ था, ठीक है, ये सब कर सकते हो। फिर लीगल एड क्लिनिक है, वो ज्वाइन करो, आपके यूनिवर्सिटी आपके डिपार्टमेंट का होगा, ठीक है। कोई केस आ रहे हैं, कोई लीगल एडवाइस कैसे दे रहे हैं, सब चीज़ें नोट करो, अच्छे से सब कुछ करो। जो नहीं आ रही समझ उसको बाद में क्लासेस के बाद जाके घर पे उस पर होमवर्क करो कि कैसे काम चल रहा है। ऑनलाइन इंटर्नशिप्स रिसर्च में काफ़ी होती हैं, लाइव लॉ हो गया, कानूनियत हो गया, जो रिसर्च करके ऐसी सब आपको काफ़ी इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी जो कि ऑनलाइन चलती हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी इंटर्नशिप्स काफ़ी होती हैं, लॉ जर्नल्स डाइजेस्ट पढ़ने का मौका मिलता है, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं आपको डिफरेंट चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब तक आप लोग ट्राई ही नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा आपका इंटरेस्ट किस साइड है। अगर हर कोई कह रहा है कि जुडिशरी की तैयारी करने चलते हैं, ये एकेडमी अच्छी है, ये कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपको भी वही करना है। पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, है भी है कि नहीं। एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब मैं अपनी एलएलएम कर रही थी, लास्ट ईयर आई क्वालिफाइड, जब मैं एलएलएम कर रही थी तो मेरी सुपरवाइजर मैम ने एक बात बोली थी कि चाहे आपको डिसर्टेशन का टॉपिक चूज करने में 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाए, बट वंस यू हैव डिसाइडेड इट देयर इज नो गोइंग बैक, आपको उसमें अपना 100% देना है। मैंने एग्जैक्टली सेम चीज़ फॉलो करी और मेरा डिसर्टेशन इतना जल्दी कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मेरा डिसर्टेशन कंप्लीट हो गया, वाइवा करके सब डन हो गया, क्योंकि एक फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अगर वो सब अप्लाई करोगे ना तो अब वो बात नहीं रही है। आपको खुद का इंटरेस्ट देखना है, आपको खुद के बारे में सोचना है। रिसर्च इंटर्नशिप्स करोगे आपको पता लगेगा कि यार कहीं मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट तो नहीं है, टीचिंग में इंटरेस्ट तो नहीं है, जुडिशरी की तैयारी तो नहीं करनी है, लिटिगेशन में तो नहीं जाना है, कॉर्पोरेट मुझे अपनी फर्म तो नहीं खोलनी है, ये सब चीज़ें आपको पता लगेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये सब चीज़ों पे काम करो, अच्छे से काम करो। अब हम बात कर लेते हैं कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आते आते आपको क्या करना है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आप लोग अपने कोर सब्जेक्ट्स BNS BNSS ये सब चीज़ें, एविडेंस, ये वो पढ़ चुके होते हो, तो आपको पता लग जाता है कि लॉ एग्जैक्टली सिस्टम चल कैसे रहा है। इस टाइम पे आप अपने कोर इंटर्नशिप्स करो, इन डेप्थ इंटर्नशिप करो, ड्राफ्टिंग सीखो, हाई कोर्ट ज्वाइन करो, सब काम करो इस टाइम पे। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ फॉर्म्स ज्वाइन करो, स्टार्टअप्स ज्वाइन करो, रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करो, कोई प्रोफेसर हैं रिसर्च असिस्टेंट बन जाओ, उनके गवर्नमेंट बॉडीज में इंटर्नशिप करो, कंज्यूमर फोरम जा सकते हो, NCLT में इंटर्नशिप कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है वहाँ इंटर्नशिप कर सकते हो, CCPCA वहाँ कर सकते हो। काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। एक इंटर्नशिप थी आई रिमेंबर, उसमें आपको स्कूल लेवल पे बच्चों के साथ कनेक्ट करके उनको बताना था पॉक्सो, उनके राइट्स, ये वो सब चीज़ें थी, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था मेरे लिए, ठीक है। फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। इतनी इंटर्नशिप कर ली, 10-12 इंटर्नशिप कर ली, अब मुझे एग्जैक्टली इस फील्ड में अच्छे से करना है ताकि फिफ्थ ईयर के बाद मैं रेडी हो जाऊं, मैं अपनी जॉब इसको मैं फुल टाइम चीज़ को ट्रीट कर सकूं, ठीक है। लिटिगेशन, जुडिशरी, कॉर्पोरेट, व्हाटसोएवर, टीचिंग करनी है, LLM की तैयारी करनी है, नेट की तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है, अब्रॉड जाना है, सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, तो आप उस पर फिफ्थ ईयर में काम कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करनी है, Tier 1 लॉ फॉर्म्स में अप्लाई करो, जुडिशियल क्लर्कशिप, पॉलिसी टैंक्स होते हैं, इन सब चीज़ों में आप लोगों को फिफ्थ ईयर तक क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे इंटर्नशिप नहीं करते हैं ना, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, जो बच्चे इंटर्नशिप नहीं करते हैं उनको फिफ्थ ईयर के बाद पता लगता है कि मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से मेरे बैचमेट्स फर्स्ट सेमेस्टर कवर कर चुके हैं, वो 5 साल दोबारा से रिपीट करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर 5 साल जूनियर बने रहोगे और ये सब चलता रहेगा, ये एक लूप में चलता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर लॉ कर रहे हो तो ऐसे बस बुक्स पढ़ ली और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और घूम लिए फिर लिए, फ्लॉन्ट कर लिया इंस्टाग्राम पे, सुप्रीम कोर्ट चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, इन सब चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है। बी प्रैक्टिकल। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, जो किस्मत में होगा हो जाएगा, देखी जाएगी, नॉट एट ऑल। जो करना है उस पर फुली फोकस्ड होकर उस चीज़ को करो और उस चीज़ को करके जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आई कैन नॉट टेल यू, वो आप लोगों को पता लग जाएगा खुद ही, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी ब्लंट हो गया, बट दिस इज़ दी ट्रूथ। अगर मैं आपको इस टाइम पे, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी हो, अगर आप इस टाइम पे ये देख रहे हो वीडियो, प्लीज़ अभी से स्टार्ट कर दो। अपनी ज़िंदगी का मजाक मत बनाओ, बिल्कुल भी मत बनाओ। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन है, डिबेट कॉम्पिटिशन है, बच्चे कहते हैं कॉम्पिटिशन करके क्या होगा, मुझे तो करना नहीं है, ये है वो है। एक कंपटीशन सिर्फ एक कंपटीशन नहीं होता। इट्स नॉट कि मैं जीती मैं नहीं जीती, बट उससे आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो। आप ड्राफ्ट करना सीखोगे, कोई मूड कोर्ट कर रहे हो, आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो बाकी स्टूडेंट्स को नहीं है। वो
प्राइज आना, वो सब आना, तो वो लोग आप छोड़ ही दो, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कि बेनिफिट क्या होंगे अर्ली स्टार्ट करने के। मैं आपको बता बैठी हूँ, आपका रिज्यूमे ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग बनेगा। 5 साल में इंटर्नशिप करने के बाद आपको पता लग जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मुझे एग्जैक्टली लॉ के बाद करना क्या है। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ड्राफ्टिंग ये वो जो सब लोग चीज़ें 5 साल बाद सीखते हैं, वो चीज़ आपको पहले से आ चुकी होगी। नेटवर्किंग मिलेगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोनस टिप मैं आपको देती हूँ। सबसे पहली बात तो मेरी ध्यान रख लो, फर्स्ट ईयर से ही कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये बात बिल्कुल भी मत करना। लास्ट में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि ये टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को वैसे भी नहीं पता होता है, कोई सीपीसी सीआरपीसी ये सब का आइडिया नहीं होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आप लोग पहुंच जाते हो। क्या डील होता है सुप्रीम कोर्ट में, यही होता है ना। कोई सुप्रीम कोर्ट स्टार्टिंग से तो स्टार्ट करता नहीं है, तो लोअर कोर्ट से स्टार्ट करो। हर चीज़ का एक तरीका होता है, उस तरीके को फॉलो करो और अच्छे से काम करो, एकदम फुल डेडिकेशन के साथ। परफेक्ट टाइमिंग पे स्टार्ट कर दो, इंटर्नशिप करो, छोटी हो बड़ी हो, कुछ भी काम करने को मिल रहा है उससे सोचो कि मैं सीख क्या सकती हूँ। रिज्यूमे बनाओ, डिफरेंट जगह अप्लाई करो, लिंक्डइन अपना स्ट्रांग बना लो। 5th ईयर के बाद एकदम से ही नहीं हो जाएगा, वो स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर इंटर्नशिप, जो भी इंटर्नशिप आप कर रहे हो, जो भी इंटर्नशिप आप कर रहे हो, एक तो पहली बात स्टिक मत रहना एक ही चीज़ पे, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना, तभी आपको पता लगेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। हर इंटर्नशिप के बाद रिफ्लेक्ट करो, देखो मैंने क्या सीखा, मुझे क्या पसंद आया, नहीं पसंद आया कैंसिल कर दो, ये इस लाइन में तो जाना ही नहीं है। अगर पसंद आया, उसमें और आगे क्या ऑप्शन है, क्या क्या मैं और एनहांस कर सकती हूँ अपनी स्किल्स में, कि मेरे को 5th ईयर के बाद मैं डायरेक्ट इस चीज़ को ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। तो ये चीज़ कर लो, काम करो, कॉपी पेन लेके अच्छे से लिखो, समझो, पढ़ो, इसी से ही फ़ायदा होगा। ऐसे ही घूमने फिरने से, फ्लॉन्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, टेलिंग यू, ठीक है। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझे कोई 5,000 दे दे, 10,000 दे दे, नहीं नहीं 20 दे रहे हैं, इतने पे तो मैं मानूंगी नहीं। स्टार्टिंग के ईयर्स में तो बिल्कुल भी, अगर कोई सिखा रहा है ना, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। लोग नहीं सिखाते हैं, नहीं पता लगता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मैंने खुद ने देखा है। तो पैसे तो बिल्कुल छोड़ दो, 2-4 साल की मेहनत है, करो। 2-4 साल में वो बात कर रही हूँ ड्यूरिंग योर लॉ। प्लीज़ ये चीज़ कंसिडर मत करना कि 5 साल की लॉ के बाद मैं आपको कह रही हूँ कि 2 साल 4 साल और मेहनत कर लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट 5 साल तक आपको क्लियर तो हो जाना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ड्राफ्टिंग आ जानी चाहिए, थोड़ा बहुत ये जो भी चीज़ें हैं सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आपको इंटर्नशिप कब स्टार्ट करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना है, प्लीज़, आई एम टेलिंग यू। ऐसे मत बैठे रहना। और काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है, लॉ स्कूल में ना कंपलसरी इंटर्नशिप रहती है, आई गेस 1 मंथ की और समथिंग लाइक दैट। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि यार मेरे तो नोन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मेरे तो भाई पेरेंट्स हैं हाई कोर्ट में, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, मैं तो सर्टिफिकेट बनवा लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। वो सर्टिफिकेट बनवा के आप खुद को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। आपके पेरेंट्स आपको हर जगह हाथ पकड़ पकड़ के नहीं चलाएंगे, ठीक है। किसी पेरेंट्स को मत ज्वाइन करो, ठीक है। किसी और को ज्वाइन कर सकते हो जो आपको वो काम करवाए, वो काम सिखाए, वो आपको पता लगे कि वो हार्डवर्क क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ करना, धोखे में बिल्कुल भी मत रहना। खुद के साथ धोखा सबसे बड़ा धोखा होता है, ये चीज़ याद रख लो। तो इंटर्नशिप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट कर दो टिल योर 5th ईयर। 5th ईयर तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है, और 5th ईयर में पर्टिकुलर उस चीज़ पे ट्राई करो, उस चीज़ में करो। तो आप लोग, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप लोग मुझे बताओ कि आपकी पहली इंटर्नशिप कब थी, किस फील्ड में आपने इंटर्नशिप करी, ताकि हम सब लोग कनेक्ट कर पाएँ। और फ्यूचर में अगर मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाती हूँ या टेलीग्राम ग्रुप बनाती हूँ, तो उस चीज़ के थ्रू भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेयर डिफरेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, या कैसे करना है, सीवी बना के कैसे देना है, कवर लेटर कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, बिना सोचे समझे। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई, अगर मुझे पता होगा, या मैं रिसर्च करके आपका रिप्लाई करूँगी। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ज़्यादा ब्लंट लगा तो प्लीज़ गुस्सा मत करना, मैं बता रही हूँ, आपके भले के लिए बता रही हूँ। जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं वो चीज़ें आप सब लोग फेस ना करो, इसलिए बता रही हूँ। तो एक कॉपी पेन लेके, अगर आप लॉ स्टार्ट करने वाले, अप्रैल चल रहा है ना, तो अगस्त में आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं। पहले से ही डिसाइड कर लो कि मुझे ये करना है, ठीक है। कनेक्शन बनाओ, सब कुछ करो। ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है, बुक्स के सहारे मत बैठे रहना, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो, किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, एड ऑन कोर्सेज क्या क्या कर सकते हैं जिससे बेनिफिट होगा, कोई करियर ऑप्शंस की ना मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप लोग वो चीज़ देख लेना।
थोड़े दिन पहले की वीडियो है, वो आप लोग देख लेना। उसमें काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शंस मैंने बताए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ऐसे बोल सकते हो, अगर आप ऐसे लॉ समझा सकते हो या कुछ कर सकते हो, तो लीगल जर्नलिज्म आजकल बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो वो सब भी आप लोग कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपको ऐसे ही काफ़ी ब्लंट चीज़ें मिलती रहेंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर कुछ कर रहे हो तो ये गलत है, और अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ये चीज़ कर लो। तो आपको ऐसी काफ़ी वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय।